बिहार के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। कुल मिलाकर के 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटों का है। राज्य में सत्ता की जंग को लेकर हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है, जबकि महागठबंधन अब तक अंतिम फार्मूले तक नहीं पहुंच पाया है। कई सीटों पर गठबंधन के घटक दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे अंदरूनी मतभेद साफ झलक दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि वे अपने समर्थित उम्मीदवारों के साथ प्रचार करेंगे। बिहार का सियासी माहौल हर पल बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में यह तय कर पाना कि इस बार सत्ता की कुर्सी किसके हाथों में लगेगी और बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बेहद दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण सवाल बनता जा रहा है। आइए एक ताज़ा ओपिनियन पोल के माध्यम से जानते हैं कि अगर आज बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। तो सर्वे में पहले बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की, जिसमें 6 सीट है, यानी कि 6 विधानसभा सीटें हैं गोपालगंज की। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है और एनडीए गठबंधन को यहां 2 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टियों की जैसे एएसपी और बहुजन समाज पार्टी को यह खाता भी नहीं खुलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिवान जिले की, तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। सिवान जिले की 8 सीटों में एनडीए गठबंधन को 6 सीट मिल सकती है, वहीं महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है और अन्य पार्टियां यहां भी एएसपी, बीएसपी और अन्य पार्टियां यहां पे कोई खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं सहारनपुर जिले में, यहां 10 सीटें विधानसभा वाली है, तो जिसमें इंडिया गठबंधन को यहां पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है और महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है और वहीं अन्य पार्टियां यहां पर भी अपना खाता नहीं खोल पाएंगी, ऐसी बात चल रही है। साथ ही बिहार का अगला जिला है वैशाली। वैशाली जिले में 8 सीटें कुल विधानसभा की हैं, तो वैशाली की 8 सीटों में एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है और महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। अनुमान लगाया गया है कि अन्य पार्टियां 1 सीट जैसे कि एएसपी और बीएसपी यहाँ पे 1 सीट जा सकता है। और बात करते हैं अब समस्तीपुर जिले में, यहाँ पे 10 सीटें वाली विधानसभा होती है। इसमें इंडिया गठबंधन को समस्तीपुर जिले में 6 सीट मिल सकती है और वहीं पे महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियां जो है यहाँ पे 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करते हैं अगले जिले मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर जिले में 11 सीट विधानसभा की है, तो इन 11 सीट में से इंडिया गठबंधन को 4 सीट जा सकती है और वहीं महागठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों को 1 सीट मुजफ्फरपुर जिले से मिल सकती हैं, जैसे कि एएसपी हुआ और बीएसपी। तो बिहार के अगले जिले दरभंगा की बात करते हैं। दरभंगा जिले में आती है विधानसभा की 10 सीटें। दरभंगा जिले की 10 सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं बात करें महागठबंधन के तो यहाँ पर 6 सीट दिखाई देती हुई जा रही है। दरभंगा जिले की बात करें तो यहाँ पर इसके साथ अगला जिला है सहरसा। सहरसा जिले की 4 सीटें में से इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल सकती है।